देखोगे कौन सा सवाल? प्रश्न क्रमांक 7वां। आकृति में ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। जितनी बड़ी जेवाली उतनी बड़ी जेवाली, उतनी बड़ा जेवाली उतनी बड़ी जेवाली। जेबी 14, जेबी 14, जेबी 14, जेबी और ABCD को केंद्र मानकर इस प्रकार वृत्त खींचे गए हैं कि एक वृत्त दो वृत्तों को स्पर्श करता है। बिंदु B को केंद्र माने और एक वृत्त खींच लिए। बिंदु C को केंद्र मानकर एक वृत्त और खींच लिए। बिंदु B खींच लिए वृत्त है ना। तो भैया ये जो छायांकित भाग दिख रहा है, ये वाला छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका? छायांकित भाग का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन से भाग का? छायांकित भाग का। कुछ नहीं करेंगे, देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस वर्ग का, इस डब्बे का हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। इस वर्ग का हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद, निकाल लिया हमने वर्ग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, एक हमने एक वृत्त को 4 भागों में हमने तोड़ दिए। अगर इन चारों भागों को हम जोड़ देंगे तो एक पूरा सेह का वृत्त बन जाएगा। समझो अच्छे से। अरे इतना धन इतना धन इतना धन इतना हो गए 4 भाग। अगर ये 4 भागों को मैं जोड़ दूं तो एक पूरा क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा ना। अगर मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों भाग को मिलाकर एक वृत्त के बराबर बनेगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल में घटा दूं तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? छायांकित भाग का। आया समझ में? नहीं आया? पक्का आ गया? दिमाग लगाओ, दिमाग, लॉजिक लगाओ, है ना कि नहीं? ठीक है ना। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैंने ये 4 टुकड़े से मिलकर बना एक वृत्त, उतना क्षेत्रफल मैंने घटा दिया तो किसका निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है। यहां पर हम क्या डालेंगे? हल। हल डालकर क्या लिखेंगे? यहां पर हम दिया है, दिया है। क्या दिया है? ABCD एक क्या है? ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। और मेरी बात सुनना, ये सवाल को समझ करके ही करना, क्योंकि अभी आजकल हो ये रहा है, त्रैमासिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्रश्न बैंक हो, क्वेश्चन जो है ना बुक के नहीं एक दो क्वेश्चन बुक के नहीं आ रहे हैं और बना करके पूछ ले रहा है वो। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे ही पूछे, बना करके पूछे या अलग से दे दे बुक, ऐसा क्वेश्चन तो बुक में नहीं है वो दे दे, तो तुमको अपना ब्रेन लगाना है कि यार इसमें से मैं इसको घटा लूँगा तो इतना निकल जाएगा। ऐसा ब्रेन लगा करके तुमको, लॉजिक लगा करके तुमको उसको हल करना है। ठीक है ना। क्योंकि त्रैमासिक में भी बहुत कुछ सवाल ऐसे आए थे जो बना करके उसने पूछ लिया था, है ना। ठीक है ना। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा, जिसकी क्या भुजा? जिसकी भुजा, बता मुझे वर्ग की भुजा कितनी दी है? एक भुजा, यहां से लेकर यहां तक एक भुजा। एक भुजा का मान कितना दिया है? यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ये वर्ग की आपको यहाँ पर क्या दी गई है? भुजाएं दी गई है। तथा तब 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 है ना कि नहीं, वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर अछायांकित 4 भागों को जोड़कर एक वृत्त बनाया
जा सकता है। मैंने क्या बोला, समझ में आया तुमको? देखो, अछायांकित भाग का मतलब जो होता है जिसको छायांकित नहीं है। एक अछायांकित भाग, दूसरा अछायांकित भाग, तीसरा अछायांकित भाग, चौथा अछायांकित भाग। वृत्त के अंदर 4 अछायांकित भाग को जोड़ करके एक पूरा क्या बना सकते हैं अपन, एक वृत्त बना सकते हैं। तब उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी बताओ मेरे को? वृत्त की क्या त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी आएगी? त्रिज्या कैसे निकालोगे? ये वाली भुजा का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ये भुजा का मान कितना है? 14 है। 14 का अगर मैं आधा कर दूं तो 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वही वृत्त की क्या जाएगी? त्रिज्या आएगी, नहीं आएगी? आ जाएगी ना त्रिज्या। 14 की क्या कर देंगे अपन यहाँ पर? आधा मतलब 2 से भाग, तो 2 7 14, 7 सेंटीमीटर क्या आ गया? आपकी वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब हम क्या निकाल लेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तब क्या निकाल लेंगे हम? छायांकित किसका? भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालोगे? अगर मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो मैंने 4 भाग को जोड़ करके जो मैंने एक वृत्त बनाया हूं उसको मैं घटा दूं तो किसका निकल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा ना। कैसे निकालोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्या? क्षेत्रफल बराबर का हो गया बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र के अनुसार वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा की घात 2 माइनस का हो गया माइनस। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। वर्ग की भुजा का मान कितना दिया है? वर्ग की भुजा का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना रख दिया मैंने? 14। घात कितनी हो गई? 2 माइनस पाई का मान कितना दिया? सवाल दिया पाई का मान? हाँ दिया, देखो सवाल में खटाक से नहीं दिया है तो कितना रखेंगे मान? 22/7 गुणा r की घात 2। r का मान कितना? r का मान 7। r का मान रख दिए भैया 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7। 7 से 7 गया। 14 का वर्ग 196 माइनस 7 दूनी 14 4 हासिल का 1। 7 दूनी 14 और 1 कितना? 15। घटाने पर कितना जाएगा? 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा बच्चों आंसर। इसको उतार लो। देखो क्या देखोगे आप? एक बार उमरेट से मैं पैदल जा रहा था रात के 12 बजे। कहाँ जा रहा था? मेरे घर इधर महावीर ढाना वाला। रात के 12 बजे ये चम्हार नाला है ना, ये वाला देखियो। वहाँ मेरे को डर लग रहा भैया क्या करूँ क्या ना करूँ करके रात के 12 बजे। और ऊपर से मेरे को 4-5 लोगों ने कहानी सुना दी है कि यहाँ पर चुड़ैल रहती थी पहले करके, ऐसा वैसा। हमने और एक इंसान ने बोला कि मेरे को वहाँ उल्लू दिखा था, दैयत बाबा दिखा था, ये दिखा था, वो दिखा था। मैंने जो पढ़ना चालू करा हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और सीधे चला गया घर। बाकी तुम कितने ही ताकतवर बन जाओ, जब डर लगता है ना तो हनुमान जी याद आते। क्यों? आजमा के देखना कभी। क्यों आजमा के तुमने? क्यों? देखो प्रश्न न हो पाना। मेरा तो यही भैया, जब भी मुझे डर लगता है कोई से तो सबसे पहले हनुमान जी की याद आती है। ठीक है ना? देखो ना, प्रश्न न हो पाना। मम्मी की याद आती है ना, पापा की। जब डर लगता है किसी की आती है? हनुमान जी की याद आती है। देखो आकृति में AB और CD केंद्र वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। देखो
ए बी और सी डी व्यास वाले दो क्या है, देखो क्या बोल रहे अपन, ए बी बी, बी कहाँ गया रे, ऊपर बी है ना, ये देखो कह रहा ए बी क्या है, इस वृत्त का व्यास है। व्यास किसे कहते हैं, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम कहते हैं व्यास। और सी डी भी क्या है, इसका एक व्यास है। क्या है सी डी भी, इसका क्या है, व्यास है। और ये दोनों व्यास परस्पर कैसे है, लंब है। लंब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितने अंश से कोण बनेगा, 90 अंश का यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बनेगा, ठीक है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो, क्या ओ ए, ये देखो ओ ए कितना हो यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझोगे, ओ ए का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस वृत्त का व्यास कितना हो गया, अरे जे 7 का तो ये भी 7 का होगा ना, 7 सेंटीमीटर होगा। 7 का मैंने कर दिया आधा, तो त्रिज्या निकल जाएगी। और इस वृत्त का मैं क्या निकाल लूंगा, क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, निकाल लिया, मौखिक समझ लो, ठीक है ना, निकाल लिया क्षेत्रफल मैंने। अब ये पूरा एक सेगा वृत्त है, पूरा एक सेगा क्या है, इसको मैंने आधा कर दीजिए, क्या बन गया आपका, अर्धवृत्त बन गया। अगर मैं इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अगर मैं इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, किस में से घटा दूं, अगर मैं इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है ना, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसे घटा दूं, मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कर दूं, मैं घटा दूं, तो किसका निकल जाएगा, छायांकित भाग का निकल जाएगा। अब ये वाला वृत्त भी छायांकित है, इसको और जो हमने निकाले अभी उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो किसका निकल जाएगा क्षेत्रफल, पूरा छायांकित भाग का निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहां डालेंगे हम हल। दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ, छोटे वृत्त का व्यास। अरे जे ओ ए बराबर 7 है ना, तो जे भी 7 की हो जाएगी, होगी नहीं होगी। दिया है छोटे वृत्त का व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। छोटे वृत्त का व्यास D1 बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। इसको मैंने D1 मान लिया, छोटे वृत्त व्यास को मान लिया D1। अब व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या। तब छोटे वृत्त की, किसकी, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर, व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या। व्यास कितना है 7, इसका हमने कर दिया आधा, क्या निकल के आ गया आपके यहाँ पर, त्रिज्या आगे, त्रिज्या निकल के। तथा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, ऑलरेडी 7 दी है ना, अरे ओए त्रिज्या होगी ना रे, कितनी दी है यहाँ पर आपकी, 7 दी है। तथा बड़े वृत्त की क्या त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 को मान कितना दिया आपको यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर, इतना दिया है ना। अब हम क्या निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्यों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें क्या जोड़ दोगे, ये वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे यहाँ पर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें क्या जोड़ दोगे आप, इसमें जोड़ दोगे आप बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के बाद बचा वाला क्षेत्रफल। नहीं आ समझ में, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
बड़े अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्या? ये पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से बताओ। यही जमाते आना चाहिए कि निकालना क्या है। छायांकित भाग का निकालना है, मतलब छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? बड़े वाले, वो छोटे पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हमने घटा दिए। क्या घटा दिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बचा वाला भाग, इसको हमने किस में जोड़ दिए? इस छोटे वाले वृत्त में कर दिया हमने, इसको जोड़ दिए। ठीक है। अब बराबर का हो गया, बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बता बेटा, बता। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना क्यूट बच्चा है। हाय 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 हाय, एक बार हंस के बता, एक बार। आय क्या मुस्कुराहट है। आहा, चलो क्या होता बताओ? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त की त्रिज्या अपन ने क्या माने हैं? छोटे वृत्त की त्रिज्या अपन ने क्या माने हैं? R1 है ना, मान लिया R1 प्लस का हो गया प्लस। अब बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या माना हूँ? R2 माना हूँ, तो क्या लिख दूंगा मैं? R2। ये पूरे सेह के वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसको कर दिया मैंने आधा, आधा मतलब 1/2 कर दिया, तो इतना क्षेत्रफल निकल गया। ये निकल गया माइनस। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी से? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। देखो इस त्रिभुज में, इसको पहले सीधा खड़ा करो, जो औंधा हो गया है, ऐसा करो। जे कैसा हो गया है? ऐसा हो गया है त्रिभुज, ऐसा हो गया है ना। इसको ऐसा करो, ठीक है। हाँ समझ में आड़ा है ना। तो ये इसका आधार बनेगा। आधार क्या है इसका? ए बी। आधार क्या है? ए बी गुणा ऊंचाई। हाइट कितनी इसकी? हाइट है इसकी, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी इसकी? OC। समझ में आओ का नहीं आओ? पक्का आ गया? सही में अच्छी बात है भैया, आ गया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब मेरे को ये बताओ तुम खटाखट से कि क्या कहते हैं? पाई का मान दिया है सवाल में? नहीं दिया है। चलो पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7। R1 का मान कितना? R1 का मान 7/2। 7/2 की घात कितनी? 2, मतलब 2 बार इसकी हो गई गुणा। धन का हो गया बच्चों, धन 1/2 जहाँ भी 1/2 जहाँ भी, दोनों पास से 1/2 मैंने चोर के बाहर निकाल दिया। 1/2 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा पाई। R2 का मान कितना? 7। R2 का मान रख दिया मैंने 7। घात है 2, माइनस का माइनस। ये जे 1/2 को अपन ने घर से बाहर निकाल दी थी लात मार के। जी हाँ आ गया था, इसको मैंने बाहर निकाल दिए थे। जब बाहर आ गया ना कॉमन, ए बी का मान कितना आएगा? ए बी का मान कितना आएगा? केस 14, कुछ भी 14 ही आएगा ना। 6 7 है, मुझे कितनी है? 7 है। 7 और 7 क्योंकि 7 दूनी और 7 चौ और 7 तिया। पढ़ा आता तुम लोग को? अच्छी बात है। 7 और 7 कितनी होगी यहाँ पर? 14 गुणा OC का मान कितना? जब वाली OC जब 7 की, जब भी 7 की हो ना भैया, कनी होगी हो जाए ना। जे भी कितनी की हो गई? 7 की। काटा पीटी खचा खच करो, काट पीट के आंसर लाओ। 7 से 7 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 7 77 बटा में बचा 2, धन 1/2। पाई का मान कितना? 22/7। 7 की घात 2 मतलब
7 गुणा 7, कोष्टक कौन लगाएगा, कोष्टक जरूरी है ना, माइनस का माइनस, 14 सत्ती 7 चौ 28 का 8, हासिल का 1, तो 7 चौ 28 में पढ़ा नहीं आता यार, 7 चौ कितना हो गया, हासिल में कितना आएगा, सही में 2 आएगा, और 7 एक कम, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, अरे गजब यार, तुम तो मैसेज तेज हो। 7 7 क्या हो गया, कट गया, जहाँ कितना बचा 77/2, धन 1/2, 22 सत्ते, बताओ बच्चों, 7 दूनी 14, 4 हासिल गए, 7 दूनी 14 और 1 15, माइनस कितना 98, इतना उतारो खटाखट से। चाचा विधायक नहीं सरपंच चाहिए, विधायक बन सकते, टिकट मिल जाएगी तो मानक भैया, क्यों। चलो उतार ली इसको, कल ही मिले तुम्हारे चाचा, कल ही मिले तुम्हारे चाचा। देखो इधर देखो, समझोगे, बराबर का हो गया यहाँ पर क्या, बराबर 77/2 का क्या होगा, 77/2, प्लस का हो गया, प्लस 1/2 का, 154 में से 98 घटाओ बच्चों, कितना आएगा, सही में इंटेलिजेंट है यार तू, कितना आएगा, सबका तैयार है, नहीं तेरे भरोसा नहीं, बार चेक कर लेता हूँ। 14 में से 8 गए 6, और 14 में से 9 गए, सही बोला मैंने, भरोसा नहीं तेरे में, 66 नहीं 56, कितना आएगा 56, बराबर का बराबर, 77/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 1 पे 6 16, 2 80, कितना बचा, 2 का पहाड़ा पढ़ो बच्चों, 7 से आगे ना पढ़े, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, 1 पे 7 17, 2 का ऐसा पढ़ो 17 से आगे ना बढ़े, 2 एक कम 2, 2 80, धन बचा 1, भाग जा रहा होगा, जहाँ लग गया 1 पे 0, 2 एक कम 2 पंचे 28 का, जोड़ दो, 8 दूनी 16, 6 हासिल का 3 4 5, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने आ रहा बुक में भी, वेरी गुड। आओ देखो, अच्छे देखो क्या दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, 12वां प्रश्न देखो ना, संलग्न आकृति में लगी हुई आकृति में OACB है, OACB, O केंद्र त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। O वृत्त का केंद्र हो गया, O वृत्त का क्या हो गया, अपन ने त्रिज्या लिए और एक पूरा अपन ने वृत्त पाड़ दिए, उस वृत्त के 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल है ये वृत्त के चतुर्थांश का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, क्या OD, ये हो गया O और ये हो गया D, OD बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, OD बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहला ज्ञात करो, इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, पूरे के पूरे चतुर्थांश का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और अगला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये छायांकित भाग दिख रहा है, इसका भी क्या निकालना है, क्षेत्रफल, निकाल लोगे, क्या डालेंगे यहाँ, हाँ दिया है, क्या दिया है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी दी है,
यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या बोलेंगे। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर दी क्या नहीं दी है? दी है। तब तथा तब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहला हल कर रहे हैं अपन ना, वृत्त के किसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो पूरा वृत्त बनेगा, पूरा वृत्त, उस पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका चतुर्थांश मतलब कि हमने इस वृत्त के कितने भाग कर दिए? 4 भाग। कितने भाग? पर 4 भाग में से एक भाग का क्या? क्यों बेटा शिवम क्या बता? क्षेत्रफल। ठीक है ना, होगा ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। इसे कर दी 4 भाग, 4 भाग में से एक भाग का अपन ने क्या निकाल लिए? क्षेत्रफल। निकल गया? हो गया? चलो पाई का मान दिया है क्या? देखो सवाल में कच्चू नहीं दाओ किस करे फिर? अरे वाह यार, 1/4 का 1/4। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान है 3.5। त्रिज्या आर का मान कितना रख दोगे आप? 3.5। और उसकी घात कितनी है? 2। बराबर का हो गया? बराबर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम, एक ही बार कटा, और बटे 2 दूनी 4 गुणा कितना हो गया? 7। 3.5 की होल घात 2 है, मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा। इसका क्या होगा? 3.5 गुणा 3.5, 11 का हो गया 11/7 दूनी 14। इसको लिख देंगे अपन इसको अपन क्या लिख देंगे? 3.5 को लिख देंगे 35 गुणा 35/, दशमलव का एक संख्या और एक संख्या, कुल 2 संख्या पहले दशमलव है। कितने जीरो? 2 जीरो। 7 दूनी 14, 7 पाना 35, 11 5 55, गुणा कितना? 35 बटे में 2, और गुणा कितना? 100। 55 और 35 से गुणा करो जल्दी से। 55 और 35 से गुणा करो। कितना? 1900। सही में 1985 बटे में 2 गुणा इतने आ रहे हो सबका? हाँ सबका आया, मतलब सही है। केबीसी में होता ना ऑडियंस वाला हो, वो कभी गलत नहीं आता है। 2 का पहाड़ ऐसा बढ़ो कि 19 से आगे ना बढ़े। 2 9 18, 19 में से 18 का कितना बचा? 1 पे 2 12, 2 का ऐसा बढ़ो कि 12 संग 2 छिंग 2 दूनी 5 में 4 गया 1 लग गया, 0.1 पे 0, 10 2 25 बटी में 100 में कितने जीरो? तो 0.2 संख्या के पहले लग जाएगा। 9.25 वर्ग सेंटी वर्ग सेंटीमीटर। इतने आराम से देखो बुक में, उतारो उसको पहले। देखोगे कक्षा 10वीं क्लास की गणित अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड, ठीक है ना, अध्याय 12 वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3
का सवाल कौन सा? 13वां। आकृति में एक चतुर्थांश दिया है, ओ पी बी क्यू, एक क्या है? वृत्त का चतुर्थांश दिया है, और इसके अंतर्गत मतलब कि वृत्त के इस चतुर्थांश के अंदर ओ ए बी सी एक डब्बा है, एक वर्ग है। ओ ए बी सी एक क्या है? वर्ग है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यदि ओ ए मतलब ये हो गया आपका ओ और ये हो गया आपका ए, ओ ए बराबर कितना दिया आपका? यहां से लेकर के यहां तक कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। किसका मान दिया है? ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का, ये छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां हम क्या डालेंगे? हल। और हल डालकर लिखेंगे यहां पर हम क्या? दिया है, दिया है। वृत्त का जो चतुर्थांश है ये पूरा एक वृत्त बनेगा पूरा वृत्त। उस वृत्त के अपन ने 4 भाग कर दी, 4 भाग में से एक भाग दिया है। क्या दिया है? ओ ए बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया है। वर्ग की भुजा, किसकी भुजा? वर्ग की भुजा कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर दिया है। वर्ग की भुजा ए बराबर कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। तब वृत्त, तब वर्ग का, देखो इधर देखो, ये वर्ग की भुजा दी है आपको। यहां पर त्रिज्या दी है, क्या दी है? त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ दी है? दी है क्या? नहीं दी है। त्रिज्या कैसे निकालूंगा मैं? त्रिज्या निकालने के लिए केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ग का विकर्ण भी बोलेंगे। वर्ग का विकर्ण बोल दो या चतुर्थांश की क्या बोल दो? त्रिज्या बोल दो। बात क्या है? एक ही है। तब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होगा? त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या। किसकी? वृत्त कोष्टक में चतुर्थांश की त्रिज्या, है ना, चतुर्थांश की त्रिज्या इसी बराबर होगा आर बराबर। वर्ग के विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? बताओ वहां पर। अगर वर्ग की भुजा ए है, समझना अच्छे से, अगर वर्ग की भुजा क्या है? ए है, तो वर्ग का विकर्ण होता है ए करनी 2। हाँ, समझ में? ये सूत्र होता है। अगर वर्ग का विकर्ण क्या हो? ए हो, है ना, वो वर्ग की भुजा क्या हो? ए हो। वर्ग की भुजा कितनी हो? ए हो। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका? ए करनी 2 होता है। कितना होता है? ए करनी 2। त्रिज्या आर बराबर, ए का मान कितना है? ए का मान है 20, करनी 2 का हो गया करनी 2, और सेंटीमीटर का हो गया सेंटीमीटर। बनेगा नहीं बनेगा? समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? ये आगे वर्ग की भुजा। अब मुझे क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालूंगा? अगर मैं इस वृत्त के चतुर्थांश में से, किस में से? अगर मैं इस वृत्त के चतुर्थांश में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को मैं अगर घटा दूं तो किसका निकल जाएगा? छायांकित भाग का निकल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? तब छायांकित, भाग का क्षेत्रफल बराबर। बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल घटा लोगे तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किसका? वर्ग का क्या? क्षेत्रफल बराबर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है?
पूरे व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है पूरे व्रत का क्या क्षेत्रफल। पूरे व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इतने होता है। इसके कर दिए मैंने कितने भाग, 4 भाग। कितने भाग कर दिया, 4 भाग में से कितने भाग लिया मैंने, 1 भाग। तो ये बन जाएगा चतुर्थांश, बनेगा ना, ठीक है। तो व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुम याद कर लो कि सूत्र होता है, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस का माइनस। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। पाई का मान दिया है कुछ, कितना दिया है, दिए सवाल में। बराबर का हो गया यहाँ पर क्या, बराबर 1/4 का 1/4। पाई का मान कितना दिया है 3.14। पाई का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3.14। त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर का मान कितना है, त्रिज्या आर का मान है 20 करनी 2। त्रिज्या आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 20 करनी 2 की होल घात कितनी 2 माइनस ए की घात 2। ए यहाँ पर भुजा है मतलब भुजा की घात 2 मतलब 20 की घात कितनी 2। यहाँ के लिख देंगे हम यहाँ पर 20 की घात 2 बराबर ये 3.4 कम कितना जाएगा आपका 3.14 है ना। 20 करनी 2 की होल घात 2 है मतलब इसका 2 बार गुणा 20 करनी 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 करनी 2 और बटे में कितना है आपका 4 माइनस का माइनस 20 की घात 2 मतलब 20 की घात 2 2 दूनी 4 और 0 घात 2 00 बराबर 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। कितना बचा ऊपर 3.14 गुणा 5 करनी 2 5 करनी 2 गुणा कितना है 20 करनी 2 20 करनी 2 माइनस कितना 400। उतारो उतना हो गया। अब देखोगे इतना होने के बाद देखो बराबर का हो जाएगा यहाँ पर क्या बराबर 3.14 गुणा 20 गुणा 5 20 पंचा 100 कितना हो गया 100 गुणा करनी 2 इंटू करनी 2 क्या हो जाएगा करनी 2 की घात 2 करनी 2 इंटू करनी 2 क्या हो जाएगा करनी 2 की घात 2 माइनस 400 क्या हो जाएगा यहाँ पर 400। 100 में डबल जीरो है दशमलव के बाद चल जाएगा 3 का हो गया 3 1 4 2 जीरो है ना दशमलव के बाद चला जाएगा और वर्ग से करनी कट गई सिर्फ कितना बचा 2 माइनस 400 का हो गया यहाँ पर कितना 400 2 चौ 8 2 एक कम 2 और 2 तिया 6 माइनस 400 का 400 8 में 0 गया 8 2 में 0 गया 2 6 में 2 गया 2 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है उतार लो। देखोगे चौदहवां है ना ए बी और सी डी केंद्र ओ और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त की 2 चाप है। सुनो अच्छे समझना देखो ए बी और सी डी ए बी जो है ये भी वृत्त का चाप है और सी डी वृत्त का क्या है चाप है और वृत्त कैसे है संकेंद्रीय है। इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर कितनी है 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या और छोटे चाप की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्या निकालो क्षेत्रफल निकालो और कोण कितना बना रहा है ये केंद्र त्रिज्या द्वारा कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे हम दिया है क्या लिखेंगे दिया है ठीक है ना। बड़े व्रत के चाप की त्रिज्या बताओ। बड़े व्रत के चाप की त्रिज्या r1 का मान कितना दिया है
ये बड़ा वृत्त का चाप दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। कितनी दी है आपको यहाँ पर? ये 21 सेंटीमीटर। तथा अगला क्या लिखोगे यहाँ पर आप? छोटे वृत्त के चाप की क्या त्रिज्या? छोटे वृत्त के चाप की त्रिज्या R2। छोटे वृत्त के चाप की त्रिज्या R2 का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तथा कोण थीटा कितना दिया आपको यहाँ पर? 30 डिग्री। कोण थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। अब हम क्या निकाल लेंगे? तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तब किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो अगर मैं इस बड़े वाले त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को मैं घटा दूं तो छायांकित भाग निकल जाएगा, ठीक है ना। बराबर कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, बड़ा वाला त्रिज्यखंड क्या है? ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसमें से हम क्या घटाएंगे? क्या माइनस करेंगे? माइनस छोटा वाला त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल बराबर का हो गया बराबर। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या R1 है ना, तो R1 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगी आपके थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर। इसकी त्रिज्या अपन R2 माने के हो जाएगी R2 स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? देखो थीटा बटे 60 यहाँ भी, थीटा बटे 60 यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, कॉमन निकालो दोनों पास से, तो थीटा बटे 360 पाई क्या निकल गया? कॉमन। यहाँ कितना बचेगा? R1 की घात 2, थीटा बटे 360 पाई क्या निकल के बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचेगा? R2 की घात 2। थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर? 30, और बटे में कितना है? 360। पाई का मान कितना है? 22 बटे 7। R1 का मान कितना है? R1 का मान कितना है? 21 की घात 2 माइनस R2 का मान कितना है? R2 का मान है 7 की घात कितनी? 2। ये हो गया। उतारो उतना। अब आगे काटा पीटी करके हल कर लेंगे। क्या जाएगा आपको? देखोगे देखो 0 0 क्या हो गया? कट गया। 3 एक कम 3 बटा 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 गुणा यहाँ कितना बचा? 22 बटे 7। 22 बटे 7। 21 की घात 2 करो जल्दी से। 21 गुणा 21, 21 का वर्ग कितना होता है? 441 माइनस 7 का वर्ग 37 49 1 बटे 3 2 छिंग 12 2 एक कम 2 एक कम 11 एक कम 6 7 28 6 7 कितना होता है? 42 होता है। 6 7 42। घटाओ इसको। 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 392। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया तूने तो। हो गया। काटो। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 एक कम 3 में से 2 गया 1 पे 9 19, 2 9 18, 19 में से 18 गया 1, 1 पे 2 12, 2 छिंग 12। और कटरा किसी से? कहाँ 2 से? तो इतने कहाँ कटे थे? 21 से ना। 11 छिक्के 66 का
6, हासिल का 6, 11 9 के 99, 99 और 6 105 का 5, हासिल का 10, 11 कम 11, 11 और 10 21, बटे में 21, 21 एक कम 5 में भाग जा रहा, जहां मार दिए 0, 21 कैसे पढ़ोगे, 56 से आगे ना बढ़े, तो 21 दूनी 42, 56 में से 42 गया 14 बचेगा, सही में 56 में से 42 गया, यहाँ लग गया दशमलव, और 14 पे 0 140, 21 कैसे बढ़ोगे, 140 आगे ना बढ़े, अब 21 कैसे बढ़ोगे, 140 से आगे ना बढ़े, फालतू बात नहीं, पढ़ो। अरे गमारो 20 पंचे 100, 20 छिक्के 120 और 20 सत्ते 160, वो 20 पंचे 100, 20 छिक्के और 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, तो 20 से बड़ा 21, समथिंग 6 के आसपास जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, जी हो गया आंसर, उतार लो। कितना आया, 308 में 3 का भाग दो वाला, उतनी आएगा ना पे, कैसे होगा तुम भाग देने पे, इतनी आएगा ना आंसर, लिखो। हो गया, उतारो जल्दी, उतार लिए, लास्ट सवाल अपने अध्याय का, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, इसी रात की है तमन्ना ये बाकी। आकृति में आज एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं YouTube के लिए, गेमुक का मेला। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद, ताली ने इसको, खुद तेरा इंतजार करते हैं, हो उतार के, ऐसा नहीं तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ख्वाब आँखों
में अब नहीं आते, दिल की धड़कन में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए। टाइम कितना हो गया? 15 मिनट है भैया। देखोगे बच्चों, प्रश्न 15, आकृति में, इस चित्र में, इन दिस पिक्चर, अंग्रेजी आती थोड़ी हो, ठीक है। एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धवृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। एबीसी जो है, एबीसी 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त बना है, इस वृत्त का एक चतुर्थांश है, तथा बीसी को वृत्त का व्यास मानकर, बीसी क्या है? बीसी वृत्त का व्यास मान करके, इसको वृत्त का व्यास मान करके एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त खींच दिए। क्या खींच दिए? ये इसका केंद्र हो गया। देखो, इस वाले वृत्त का केंद्र ये हो गया और इस वाले वृत्त का केंद्र ये हो गया, ठीक है ना। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका? छायांकित क्षेत्र का। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखो, सुनो, मेरी बात सुनो, फालतू बात नहीं, मेरी बात सुनो। मैं जे कह रहा हूं भैया, मैं ऐसी बात करना चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लूं, किसका? चतुर्थांश का निकाल ले, क्षेत्रफल निकाल लूं, और इस अर्धवृत्त का क्या निकाल लूं? क्षेत्रफल निकाल लूं। निकाल लिया मैंने, निकाल लिया। और क्या? और किसमें से घटाएंगे? देखो, लगा दिमाग। त्रिभुज BAC का धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अरे बाप रे बाप, मैं तो बड़ा लंबो करो है ने। देखो केस कर रहे अपन, है ना। मैंने त्रिभुज ABC का क्या निकाल लिया? निकाल लिया। किसका निकाल लिया? ABC का मैंने क्या निकाल लिया? अब मेरे पास इतना एरिया आ गया कि ये क्षेत्रफल कितना है, कितने एकड़ की जगह है अपनी, है ना। इतना क्षेत्रफल आ गया मेरे पास, आ गया। फिर मैंने ये जो आधा वृत्त यहाँ पर बना हुआ है, इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल लिया मैंने, इतना पूरा निकाल लिया, आधे वृत्त को निकाल लिया। अब मैंने इस त्रिभुज को और इस आधे वृत्त को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो मेरे पास किसका क्षेत्रफल निकल गया? इतने पूरे भाग का क्या निकल गया? निकल गया। अब इतने पूरे के पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा दूं तो कितना क्षेत्रफल बच जाएगा मेरे पास? छायांकित भाग का क्या निकल जाएगा? आया समझ में? क्या नहीं आया? यहाँ डालेंगे हम क्या? हल। क्या लिखेंगे? दिया है।
क्या दिया है बच्चों? यहाँ दिया है त्रिभुज ABC का आधार OA बराबर कितना दिया है? इस त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना? 14 cm। आ गया? अरे मैं बनूंगा एक दिन, ठीक है? क्या बने, है ना? 14 सेंटीमीटर तथा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बताओ कैसे कितनी आएगी? R, इसको मैंने मान लिया R1। वृत्त के चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हो गई जो 14 सेंटीमीटर तथा देखो ये भी त्रिज्या 14 की हो गई, ये भी त्रिज्या कितनी की हो गई? हो गई 14 की। 14 ये भी 14 ये भी। मुझे कर्ण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टाइम कितना हो गया? 10 मिनट है। देखो ये कर्ण का मान हो गया। कर्ण का मान कैसे निकालोगे इसमें? पाइथागोरस से निकाल लोगे, है ना? तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तब त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग। कर्ण मतलब तिरछी वाली लाइन का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब कि BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब यहाँ पर क्या है? AB है। लंब का वर्ग मतलब किसका वर्ग? AB का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब किसका वर्ग? AC का वर्ग। आधार का वर्ग मतलब किसका वर्ग? AC का वर्ग। BC स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है बताओ? AB का मान कितना है अपना? 14। AB घात 2 मतलब 14 घात 2 धन AC का मान कितना है? AC का मान भी कितना है? 14। AC घात 2 मतलब किसकी घात 2? 14 की घात 2। BC स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग कितना होता है? 14 घात 2 करो, 14 गुणे 14 कितना होता है? 196। ठीक है, 196 धन 14 घात 2 करो कितना जाएगा? 196। BC स्क्वायर का BC स्क्वायर 6 6 12 2 हासिल गया 9 10 और 19 को 9 हासिल गया 392। इतनी आ रहा है। देखो कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। इस तरफ से बार घटेगा। एक तरफ से अगर बार घटता है तो इस तरफ क्या जाती है? कर्णी के अंदर कितना? 392। अब 392 को तोड़ो। तोड़ू 392 तोड़ूंगा इसको मैं, हड्डी तोड़ दूंगा इसके। मैं 2 से भाग दिया, 2 एक कम कितना बचा? 1 1 में 19 2 9 18 बचा 1 2 छिंग 2 9 18 2 8 16 2 4 2 9 18 7 7 हो गया। क्या आया? 2 2 2 7 7। क्या आया करने पे? BC का कर्णी के अंदर क्या आया? 2 2 2 7 7 2 2 2 7 7। जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो बाहर निकल जाएगा, है ना कि नहीं? जोड़ी इन दोनों की शादी हो गई, इनकी जोड़ी बन गई। जब दोनों की कब बन गई? जोड़ी बन गई। जब बेचारा अकेला है। दिस इज सिंगल मैन। BC का 7 दूनी 14 कर्णी 2 सेंटीमीटर हो गया। बाहर निकालते बन जाता ना। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी जोड़ी बनी वो, जिसकी नहीं बनी वो मेरे जैसे, है ना? ये ठीक है, उतार ली इसको।
उतारो जल्दी से लाइक। देखो उतार ली इसको, नहीं उतारे? बीसी क्या है? बीसी इस त्रिभुज के लिए कर्ण है और बीसी इसके लिए क्या है? अर्धवृत्त का व्यास है। तब अर्धवृत्त का व्यास कितना निकाले हमने? अर्धवृत्त का व्यास हमने कितना निकाले? बीसी बराबर 14 करनी व्यास। बीसी बराबर कितना है? 14 करनी 2 सेंटीमीटर। व्यास आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तब त्रिज्या किसकी? अर्धवृत्त, इसको हमने R2 मान लिए। व्यास की आधी होती है। व्यास कितना है? 14 करनी 2। इसका कर दिया मैंने आधा, मतलब कितने से भाग? 2 से भाग। R2 बराबर 2 एक कम 2 और 2 साते 14 करनी 2 सेंटीमीटर। हो गया? ये क्या हो गया आपके अर्धवृत्त की त्रिज्या। हो गई? हुई क्या नहीं हुई? निकाल ले इतना पूरा पन्ने, उतार ले इतना। अब निकाल लेंगे हम छायांकित भाग। इधर का हो गया? उतार के नहीं हुआ? अब निकाल लेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्र। समझो कैसे निकलेगा ना। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे। तब छायांकित भाग, कौन सा भाग? छायांकित भाग का कैसे निकालोगे? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल को अपन जोड़ देंगे पहले, तो इतने पूरे का निकल जाएगा। और इतना जब पूरा का निकल जाएगा उसमें से अपन इस चतुर्थांश को अपन घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ देंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल धन किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से हम क्या घटा देंगे? इसमें से हम घटा देंगे किसको? ये पूरे इकट्ठा आ गए ना, इसमें से हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर का हो गया बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार कितना है? AC और ऊंचाई कितनी है? AB, मतलब AC इंटू AB, AC इंटू AB। देखिए धन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इसको अर्धवृत्त कर दिए अपन, इसको आधा कर दिए तो 1/2। और इसकी त्रिज्या कितनी माने थे हमने अर्धवृत्त की? R2। यहाँ क्या जाएगा? R2 माइनस का माइनस। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। चतुर्थांश मतलब इसके 4 भाग में से 1 भाग। और इसकी त्रिज्या क्या माने थे हमने? R1 माने थे। इसमें अब मान रखना है, हल करना है, काटा पीटी करना है बच्चों, और क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। उतारो उसको, जल्दी उतारो। देखो इधर देखो, है ना, इधर देखोगे बराबर का हो गया 1/2 का 1/2 गुणा। AC का मान कितना है? AC का मान कितना है? 14 गुणा AB का मान कितना है? AB का मान भी कितना है? 14। धन का हो गया धन 1/2। पाई का मान दिया सवाल में? नहीं दिया है। कितना लोगे फिर? 22/7 गुणा R2 का मान कितना है? निकाले अपन ने अभी
तो व्यास है। R2 देखो 7 करनी 2, R2 मान कितना है 7 करनी 2 की घात 2 माइनस का माइनस 1/4 का 1/4 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 और R1 का मान कितना है R1 का मान 14 की घात कितनी 2। पूरा मान रख दिया अपन ने यहाँ पर। अब जो वही 6वीं 7वीं के स्टेप काटा पीटी करो, हल करो, वहाँ करो, आंसर हो जाएगा। तो बड़ा काम है क्या जिंदगी। 2 एकम 2 साती 14 गुणे 7 करो, 7 × 4 = 28 का 8 हासिल कर दो, 7 और 1 हो जाएगा 9 धन 2 एकम बटे में 7 इसकी घात 2 मतलब 2 वर्ग से करनी कितना बचा 2 गुणा 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7 धन 2 एकम 2 दूनी 7 का 14 घात 2 मतलब 14 गुणा 14 98 का 98 धन 7 से 7 7 दूनी 14 गुणा कितना बचा 11 धन 7 एकम 7 दूनी 2 से 2 कट गया कितना बचा 14 गुणा 11 98 धन 11 से 44 4 हासिल का 4 11 और 4 15 धन 154 जोड़ने पर क्या कितना 4 और 4 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 5 और 1 6 5 11 और 9 20 का 0 हासिल का 2 3 4 406 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ यार ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है ना, तो 154 कट गया ठीक है ना, ये माइनस है तो कितना बचेगा यहाँ पर 98 वर्ग सेंटीमीटर। इतने आ रहा आंसर, इतने आ रहा है ना, नहीं आएगा।